पैदल चल रहे हज में जा रहे। साहबी रसूल इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ऊंट पर सवार हैं, आकर के पूछा कि आप पैदल क्यों चल रहे हो? 450 किलोमीटर का सफर है। कहा कि अल्लाह की अज़मत में खाने काबा की ज़ियारत करने जा रहा हूँ, इसलिए दिल नहीं चाहता कि ऊंट पर सवार होकर के जाऊं, पैदल इसलिए जा रहा हूं। वो भी उतर गए ऊंट से। कहा कि आप क्यों उतर गए? आप ऊंट पर सवार होकर के चलिए, मेरी तो आदत है पैदल चलने की। ऐसा हो नहीं सकता, आपको अपनी हस्ती का इल्म नहीं है कि आप कितनी बड़ी हस्ती हैं। जब आप छोटे थे, आपके नाना सजदे में होते थे तो आप पीठ पर बैठ जाते थे और आपके नाना सर नहीं उठाते थे कि नवासा कहीं गिर न जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप पैदल चलेंगे, मैं सवार होकर के चलूं। छोटा बच्चा हाथ उठाया, अबू बकर ने चूमना शुरू किया। अली ने कहा कि अबू बकर भूल गए किसका बेटा है? कहा कि अली याद है, अली का तो बेटा है, नबी का चेहरा है, इसलिए चूम रहा। अमीर मुआविया ने कासिद को भेजा कि जाओ मदीना, मदीने में एक जवान होगा, उसमें नबी की अदा तुमको मिल जाएगी, उनसे मेरे लिए दुआ कराना। करे नाम पता तो बता दीजिए, कौन जवान है वो? काली का तो बेटा है, नबी की अदा है, मेरे लिए दुआ कराना। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। हजरत उमर खलीफा हैं, 22 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह करने वाले। अमीर मुआविया खलीफा हैं, 64 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह करने वाले। हजरत उमर ने जब वजीफा तकसीम किया, अपने बेटे को 2000 रुपए दिया, हजरत हुसैन को 5000 रुपए दिया। तो इब्ने उमर ने कहा कि अब्बा हुजूर, मैं जवान तलवार उठाने वाला, आप मुझे 2000 दे रहे हो। हजरत हुसैन छोटा बच्चा है, तलवार उठा नहीं सकता, आप 5000 दे रहे हो। कहा बेटा, हुसैन से मुकाबला मत करना, जो उसकी नानी है वो तुम्हारी नानी नहीं, जो उसकी माँ है वो तुम्हारी माँ नहीं, जो उसकी खाला है वो तुम्हारी खाला नहीं। बेटा तू गुलाम ज़्यादा है और हुसैन नबूवत का शहजादा है, हुसैन से मुकाबला मत करना। जो दहकती आग के शोलो पे सोया हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया जिसने अपने खून से करबल को धोया वाह हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वाह हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वाह हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वाह हुसैन, जिसने जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वाह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वाह हुसैन। बड़ा खूबसूरत जलसा, आप के ऊपर जवानी का रंग चढ़ता जा रहा है। अल्लाह आपको जवान रखे, हौसले से जवान रखे। ऐसा महसूस हो रहा है आपकी पेशानी चमक रही है कि जलसा अभी शुरू हो रहा। अल्लाह आपकी हर दिल की मुराद को पूरी फरमाए, दिल से दुआ करता हूँ। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कूफा के लोग कितने मक्कार होते थे, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया, तो आखिर वक्त है, अपने भाई को बुलाए। हुसैन जब आए, कहा भाई मुझे जहर दिया गया और मैं इस जहर में मर जाऊं, जिंदा नहीं रहूं। तो इमाम हुसैन का जलाल, कहा भाई जान आप सिर्फ नाम तो बता दीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहा मेरे भाई मैं नाम नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता कि खुदा को नाम मालूम है, वो मेरी तरफ से बदला जरूर लेगा, इसलिए नाम नहीं बता सकता। और नाम इसलिए भी नहीं बता सकता, क्या पता मैं उसका नाम बता दूं और कोई दूसरा हो तो खामखा मासूम की जान चली जाएगी। मैं नबी की उम्मत का खून बहाना नहीं चाहता। लेकिन
इमाम हसन का उस वक्त क्या जुमला है, क्या तजर्बा है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कहा कि मेरे भाई, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रहा हूं, वो ये कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नबी का विसाल हुआ, अबू बकर खलीफा बन गए, अली नहीं बने, और उमर का नंबर आया, अली का नंबर नहीं आया, दूसरी बार भी अली को मौका नहीं मिला। उसके बाद यकीन हो गया कि तीसरी बार में जरूर अली को खिलाफत का मौका मिलेगा, लेकिन उस्मान खलीफा बन गए, मौका नहीं मिला। हजरत उस्मान जब शहीद हो गए तो अली के हाथ में खिलाफत आ गई, लेकिन मयान से तलवार निकल गई। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस खानदान में नबूवत और खिलाफत जमा नहीं हो सकती। मेरे भाई, एक बात याद रखो, कहीं कूफा का बेवकूफ तुम्हें मदीना से निकाल करके जलील खार न कर दे, ये बात याद रखना। अमीर मुआविया का इंतकाल हो रहा है, बेटे यजीद को कहा कि देखो मुझे किसी की तरफ से खतरा नहीं है, लेकिन खतरा इमाम हुसैन की तरफ से है कि कूफा के मक्कार उनको निकालेंगे मदीना से तुम्हारे खिलाफ। अगर वो मुकाबले पर आ जाएं, तुम उन पर काबू हासिल कर लो तो नजरअंदाज करना, दरगुजर करना, चूंकि नवासे रसूल है, हमारे रिश्तेदार हैं। कूफा के कितने लोग, कूफा के लोग आखिर बदल क्यों गए? खत लिख करके भेजा और बुलाया, यजीद की सफ में चले गए, तलवार चला दिया। और जानते कितनी तलवार चली है? 43 तलवार चली है। तीर की बारिश हुई, 32 तीर की बारिश हुई है। वही लोग जिन्होंने खत लिखा। ऐसा क्यों हुआ? दो वजह से, लालच और खौफ की वजह से कूफा का मुसलमान मुनाफिक हो गया। यजीद ने धमकी दिया, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने रिश्वत दिया, रिश्वत और धमकी में इमाम हुसैन का साथ छोड़ दिया। कितने मक्कार लोग थे, दिखाने के लिए जा रहा हूं, एक मिसाल है। और मैं तो आपको दिल से दुआ दे करके जा रहा हूं कि अल्लाह ने उन खुराफात से आपको भी बचाया, और मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी नस्लों की हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, कूफा का आदमी है, मक्का पहुंचा है मसला मालूम करने के लिए। कौन सा मसला है? सुनिएगा, कितनी हैरत अंगेज बात है, कितना अजूबा है। वो मसला पूछ रहा है कूफा का आदमी मक्का पहुंच करके कि मैं नमाज में था, मच्छर मेरा खून पीने लगा, उसका पेट इंडिया गेट हो गया। गुस्सा आया, उसके पेट पर जो तमाचा मारा उसका पेट फट गया। वो खून कपड़े को लगा, बदन को लगा, पाक है या ना पाक, नमाज हुई कि नहीं हुई? कहाँ का आदमी पूछ रहा मसला? कूफा का। कहाँ गया है मसला पूछने के लिए? मक्का। किन से पूछ रहा है? इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से पूछ रहा है। तो कहा कि लोगों देखो, इन मक्कारों, मच्छर के खून का मसला पूछ रहा है कि पाक हुआ कि नापाक हुआ। नवासे रसूल को इन मक्कारों ने मदीने से बुलाया, उन पर तलवार चला दी, तीर की बारिश कर दी। उस वक्त मसला नहीं पूछा था नवासे रसूल का खून हलाल था या हराम था। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मतलब के लिए दोस्ती, मतलब के लिए दुश्मनी होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, फिर भी 2-4-5 हाथ आदमी हाथ उठा रहे। आज वाकई अजीब लोगों से साबता पड़ा है। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खैमा जलाया, सामा भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्तां भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्तां भी लूटा। बहिश्ते बरी में मकान बन रहा है, मैं उजड़ा नहीं हूँ, बसाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी।
मुक़द्दर में है जाम कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो। जो झुकता था सरबारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिला